नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा के तारापुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर वर्तमान में जेडीयू कैंडिडेट है, लेकिन ऐसे में महागठबंधन भी कड़ा मुकाबला दे सकती है। कड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर वीआईपी पार्टी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। हमारे साथ गौतम बिंद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कड़ा मुकाबला किन से है और किन मुद्दों पर आधारित होगा। गौतम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन पे। कड़ा मुकाबला किससे है और चुनौतियाँ क्या होगी? कड़ा मुकाबला सर कुछ नहीं है। ये नीतीश कुमार के जो शासनकाल रही है उसमें सब लोग देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है और कितना रोजगार मिला है लोगों को। विधायक गांव-गांव आज घूमने में भी वो समर्थ हैं, गांव में भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं किए। अभी तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप चलिएगा, देखिएगा क्षेत्र में जाकर, खुद मेरे गांव का रोड अभी की समय में भी आपको ठौहने भर कीचड़ मिलेगी रोड पे। तो काम क्या हुई है वो देखने के लायक है। मतलब पूरे तारापुर में ठगुने बड़ कीचड़ मिलेगी, या फिर जो सरकार कहती है कि बिजली, सड़क, पानी हमने घर घर पहुंचा दिया? हाँ, ये नहीं है, पूरे तारापुर में नहीं है, तो पहले भी नहीं थी। वो तो रोड सड़क तो पूरे तारापुर की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में विकास होना चाहिए देहाती इलाका में, मुख्यमंत्री जी का कहना था कि गांव-गांव हम माने सड़क से हर एक गांव को जोड़ दिए, हर एक जगह बिजली पानी पहुंच गई। अभी ये नल जल की व्यवस्था है, आप नल जल देखिए ना, आप चलिए पंचायत में, नल जल का उद्घाटन हो गया, पैसा सारा निकल गया, लेकिन पाइप से जब नल खोलिएगा तो पानी नहीं निकलेगा। तो क्या निकलेगा? बस ऐसे सूखा पड़ा है, लोग परेशान हैं। अभी तो कुछ कम है, इसलिए कि बरसात का मौसम अभी जाने वाला है। जब बैसाख का समय आएगा, चैत बैसाख का, उस समय लोगों को हाहाकार हो जाता है पानी पीने के लिए। किन मुद्दों पर आप जाएंगे जनता के बीच और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे मेरा पहला मुद्दा है वो है बेरोजगारी। हमारे देश में जो आज बेरोजगारी की स्थिति है, उस बेरोजगारी से निपटने के लिए मेरे पास विजन है। और हम ज़्यादा पूरे बिहार और हिंदुस्तान की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन तारापुर विधानसभा जो मेरा है, उसमें हम हर एक साल बाई साल, किस साल हम कितने लोगों को रोज़गार देंगे, ये सारा मैप हम तैयार करके रखे हैं। हो सकता है कि हम रोज़गार का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही हो। हम प्राइवेट सेक्टर में छोटे छोटे उद्योग लगाने का मैप तैयार किए हैं। उस आधार पे हम अपने विधानसभा लोगों को पहले रोज़गार देंगे, उसके बाद ही फिर 5 साल के बाद वोट मांगने उनके पास आएंगे। तो ये तो आत्मनिर्भर होने के लिए तो सरकार भी कह रही है, और सरकार अब कह रही है कि हम प्रयास करेंगे रोजगार के लिए। तो इस बीच आप मुख्यमंत्री से मिलकर अपने विजन को क्यों नहीं बताना चाहते? देखिए, मुख्यमंत्री से मिलके हम लोगों का उतना पहुंच ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो आज भी बिहार में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे सामाजिक सोच वाले लोग हैं जो किस तरह से बिहार डेवलप करेगा उसके पास विजन है, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा, उनको पूछा नहीं जा रहा है। मिलने की बात करिएगा तो आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को तो बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी से तो विधायक और मंत्री नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोग किस आधार पे जाके मिल के बताएं कि मेरे पास ये विजन है? वहाँ वर्तमान विधायक की जो कामकाज है उसको अगर कितना अंक देना चाहेंगे और किन किन जगह पे कमियां रह गई है, यह बताने की कोशिश करें। मेरे यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि वो VC भी रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है। एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था और न्यूज़ चैनल पे भी चला था कि राष्ट्रीय गान सही से उनको गाने नहीं आया। तो इसी से समझ में आ सकता है कि खूब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे विधायक हम लोग के जनता जो हम लोग के यहाँ उनको चुने 2015 में, तो यही देख के चुने कि बहुत शिक्षित हैं, बहुत अच्छा जगह पर से आए हैं, अफसर रैंक पे रहे हैं, तो ये क्षेत्र का विकास करेंगे। आज जो किए हैं, सबसे पहले तो देश का अपमान किए हैं ये गलत राष्ट्रगान गा के, यही 15 अगस्त के दिन। उसके बाद काम क्या किए हैं वो तो क्षेत्र में जब जनता से जाके मिलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या काम किए हैं। काम से ज़्यादा जातिवाद किए हैं सिर्फ, और कहीं कोई काम नहीं है। क्षेत्र की जनता का मूड क्या है?
क्षेत्र की जनता महागठबंधन के साथ है और इस बार महागठबंधन तारापुर में दमखम के साथ चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। एक आखिरी सवाल कि जनता आपको वोट क्यों करे? जनता इसलिए वोट करे कि हम जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं क्षेत्र में। हम 2006 से सामाजिक क्षेत्र में हैं। 2006 में हम सीआरपीएफ का जॉब भी किए। जॉब छोड़ने के बाद फिर हम 4 साल हम जॉब किए, उसके बाद हम फिर रिजाइन मार के आए सामाजिक कार्य करने के लिए। हमारे बगल में दलित हैं, महादलित हैं, उन लोगों के साथ भी उस समय बहुत परेशानी होती थी, उसके साथ हम खड़ा हुए। आज हमारा जो समाज है, विशेष करके निषाद समाज, बिंद बेलदार, नुनिया मल्ला, उसके लिए हम लोग निषाद विकास संघ बना के सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की अगुवाई में 5-6 साल से पूरा लगे हुए हैं कि इस समाज को किसी तरह शिक्षा में, ये राजनीतिक स्तर पर सम्मान मिले, हमारे समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए लगे हुए। इसलिए हमको जनता वोट दे। हमारे क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है, आज हमारे क्षेत्र का 50% हिस्सा है जहां आराम से हम लोगों को पानी का कभी दिक्कत नहीं होगा। हमारे यहाँ डैम और झील बनने की बहुत से साधन हैं। हमारे में झील भी है, एक झील है जिनका पानी से तारापुर के कम लोग, जमालपुर विधानसभा और मुंगेर विधानसभा के लोग लाभान्वित होते हैं, किसान, और वो पानी गंगा में चली जाती है। हमारे तरफ जो है, हमारे जो टेटिया बम्बर और संग्रामपुर प्रखंड है, इसमें कोई नहर का पानी नहीं आता। एक नहर था भी जो एक तरह से मृत हो गया है, नहर पूरा भरा गया है, पुल पुलिया सब टूटा हुआ है। उस मुद्दा पे हम हैं कि जब हम वहाँ से विधायक बनेंगे, अगर हमको जनता मौका देती है तो उस कैनाल को भी दोबारा चालू कराएंगे। और वो जो कैनाल खुली है वो सिर्फ एक नदी से निकली है, उसके ऊपर भी जगह है सरकार का, उस जगह पे डैम बनाने का। अगर उस जगह हम डैम बना देते हैं तो इस क्षेत्र का भी जनता को किसी भी समय पटवन के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ना पानी पीने का दिक्कत होगा। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरीके से गौतम बिंद, जो कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी हैं, इनका मानना है कि वर्तमान में जदयू विधायक ने कुछ नहीं किया, जो कि वीसी भी थे, कुलपति भी रह चुके हैं सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज के, सबौर महाविद्यालय के। लेकिन ऐसे में अगर इनको जनता चुनती है तो ये रोजगार के साथ साथ वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, जल की समस्या, पीने की पानी की व्यवस्था, ये करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इनको कितना तवज्जो देती है और फिर ये जनता के बीच में कितना तवज्जो पा पाते हैं। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।